हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें 3 सब क्वेश्चन है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.3 में क्या सीख रहे? फंक्शन रेस टू फंक्शन का पार्ट सीख रहे। अगर ये फंक्शन उसके ऊपर भी फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फंक्शन रेस टू फंक्शन का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 देखो, उन्होंने क्या दिया है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू लॉग एक्स दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे चेक करोगे तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है और ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, लॉग लेते थे, दोनों तरफ लॉग लेते थे। समझो अगर मैंने यहाँ पे लॉग लिया तो ये ऐसा दिखेगा, लॉग ऑफ ये ब्रैकेट में लॉग एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू लॉग एक्स। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका तो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये क्या होता है एक्चुअली, m प्लस एन ब्रैकेट में लॉग m प्लस एन, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? अगर डायरेक्टली आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो ये ऐसा नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि लॉग अकेला बाहर है और अंदर m प्लस एन आ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, लॉग m इंटू एन, ये रूल है हमारे पास। इसका हम लॉग m प्लस एन लिखते हैं, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये log m प्लस एन आएगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू, इसको हम u एज्यूम करेंगे, इसको हम v एज्यूम करेंगे। इसको u एज्यूम किया, इसको v एज्यूम किया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। x से क्यों किया, इसको x से क्यों किया, ये y x के फॉर्मेट में, जिसको u एज्यूम किया वो x के फॉर्मेट में और जिसको v एज्यूम किया वो भी x के फॉर्मेट में। तो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स, ये बन गया du अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये बन गया dv अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, ये वैल्यू ढूंढना और ये वैल्यू ढूंढना। du अपॉन डी एक्स क्या आएगा और dv अपॉन डी एक्स क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ u का डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे नाउ। u क्या एज्यूम किया हमने, log x रेस टू x। ओके, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है। फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखते हम किसको बुलाते हैं, log को। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, log u, और यहाँ पे log x रेस टू x। हमें इतना पता है कि ये x नीचे आएगा, तो x इंटू लॉग ऑफ log x, ये हो गया, और इस तरफ log u। ठीक है, देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन था, उसको मैंने फंक्शन इंटू फंक्शन, इसमें ये एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो log u का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, log u का डेरिवेटिव बनता है 1 अपॉन u du अपॉन dx। ये कैसा बनता है, सिमिलरली log y जैसे, log y हमने लास्ट टाइम देखा था ना, तो ये कैसा आता है 1 अपॉन y dy बाई dx। सेम u का भी आएगा, log u मतलब 1 अपॉन u आएगा, पर ये एक्चुअल में x है क्या, नहीं है, तो du अपॉन dx फिर से निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब इस तरफ कैसे सॉल्व करोगे, एक को हम u एज्यूम करोगे और एक को हम v एज्यूम करेंगे। v कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा v है। ठीक है, चलो अब u इंटू वी अप्लाई करो आराम से एकदम। u एज इट इज लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज log ऑफ log x, ये डेरिवेटिव ऑफ v। बाद में हम v को एज इट इज लिखेंगे, log ऑफ log x को एज इट इज लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, चलो एक एक से सवाल पूछते हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालो। देखो ये log ऑफ x, इतना पार्ट x है, ये log x दिख रहा है, ये पार्ट x है, तो 1 अपॉन x के हिसाब से ये 1 अपॉन log x हो जाएगा। बट ये एक्चुअल में x है, एक्चुअल में x है नहीं, उसके जगह क्या है log x, तो log x का फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 1 अपॉन x आएगा। शायद ये समझा होगा, log ऑफ log x, तो पहले हम ये log एज्यूम करेंगे और इतना पार्ट x एज्यूम करेंगे, तो ये नीचे जाएगा 1 अपॉन x के हिसाब से। बट ये x है क्या, एक्चुअल में x है नहीं है, तो ये
x के जगह क्या है हमारे पास log x का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया। इस तरफ इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो लिख दिया log ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, ये भी लिख दिया। अब देखो ये x सिंपल कैंसिल, ओके, जो बच रहा है वो लिखो आराम से, क्या बच रहा है ये 1/u du/dx, और इस तरफ क्या x गया तो सिंपल 1/x log x बचेगा, 1/log x लिख दिया। अब क्या है इतना पार्ट बच रहा है log ऑफ log x, ठीक है। हमें पता है u की जगह इधर नहीं है, ये इस तरफ आएगा, du/dx इज इक्वल टू ये u इस तरफ u इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। अब बाद में u जाके ढूंढेंगे, u क्या हमारा ये ओके, u के जगह लिखेंगे log x रेज टू x, आगे 1/log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। हमें क्या मिल गया ये du/dx, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे, इक्वेशन 2, क्योंकि हमें इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब क्या बचा dv/dx, उसके लिए हमें v का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम फिर से लिखेंगे, नाउ हम v को सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके। v क्या हमारा x रेज टू log x, ये भी फंक्शन रेज टू फंक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया log v, और ये कैसा दिखेगा log x रेज टू log x, ओके। ये इतना पार्ट m है और ये पार्ट n है, तो n आगे आया तो log x इंटू log x बन गया, ठीक है, log v। शायद ये समझा होगा, log x आगे आया तो log x आगे आने के बाद log x इंटू log x इंटू log x, क्लियर है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको u इंटू वी से सॉल्व करो, या फिर दूसरा आसान ऑप्शन ऐसा है कि log v log x इंटू log x क्या करोगे, log x द होल स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। और इससे अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो आराम से। तो log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx हो जाएगा, ओके। और log x द होल स्क्वायर ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये log x के साथ नहीं मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है x रेज टू n के साथ, x रेज टू n का डेरिवेटिव आता है n x रेज टू n माइनस 1, तो n का क्या है यहाँ पे 2, तो 2 x के जगह कौन है log x n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये एक्चुअल में x था नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ log x निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। शायद ये समझ में आया। सो dv/dx इज इक्वल टू, मैं v को इस तरफ भेज देता हूं, v को इस तरफ भेज दिया, ये 2 log x लिख दिया मैंने, और log x का डेरिवेटिव कितना आता है 1/x, ओके। अब जाके ऊपर जाके मैं ढूंढूंगा v क्या है x रेज टू log x, तो x रेज टू log x v के जगह लिख दिया, आगे 2 log x अपॉन x, ओके। ये बन गया dv/dx, ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखते इक्वेशन 2 नहीं ये 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल पुट ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये क्वेश्चन का पार्ट है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 क्या कह रहा है हमारा dy/dx इज इक्वल टू du/dx, du/dx यहाँ पे ये पूरा पार्ट कॉपी करोगे, तो कॉपी करो फटाफट, log x रेज टू x 1/log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। ये बन गया du/dx प्लस dv/dx प्लस dv/dx, ये x रेज टू log x 2 log x अपॉन x, सो x रेज टू log x 2 log x अपॉन x, खत्म। चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं, बोर्ड कम पड़ रहा है, y इज इक्वल टू x रेज टू x प्लस a रेज टू x, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने सिर्फ ब्रैकेट हटाया, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, बट ये फंक्शन रेज टू फंक्शन नहीं है। अब हमने पहले भी देखा है कि अगर अब हम यहाँ पे लॉग लेते हैं, डायरेक्टली लॉग लेंगे
तो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे दिखेगा log x रेस टू एक्स प्लस a रेस टू एक्स, ये ऐसे दिखेगा और ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ये u प्लस v, ऐसे एज्यूम करेंगे। ओके, u क्या हुआ हमारा x रेस टू एक्स, v क्या हुआ हमारा a रेस टू एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y कैसे दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ऐसे दिखेगा। इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, अब सेपरेटली सॉल्व करते हैं। du बाई डी एक्स निकालना होगा तो u को सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ u को सॉल्व करेंगे। u क्या है हमारा, x रेस टू एक्स, x रेस टू एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन रेस टू फंक्शन ही दिखते ही हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ये बन गया log u और ये बन गया log x रेस टू x। ठीक है, इसमें से ये log x नीचे आएगा तो log u इज इक्वल टू x log x दिखेगा। अब फंक्शन रेस टू फंक्शन को मैंने फंक्शन इंटू फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u और आगे du अपॉन dx आएगा और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u इंटू वी के हिसाब से u मैंने एज इट इज लिख दिया, v का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, सिमिलरली अब मैं v को एज इट इज लिख दूंगा, मतलब log x को एज इट इज लिख दूंगा और u का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब x log x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 अपॉन एक्स, और log x को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना था, इसका निकालना है 1 अपॉन एक्स, इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है 1। तो x x कैंसल, सिंपल। यहाँ पे बच रहा क्या है 1 और यहाँ पे क्या बच रहा है log x, उस साइड 1 अपॉन u du अपॉन dx। अब जो u है u इस तरफ आएगा, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। अब मैं पीछे जाऊंगा और u को ढूंढूंगा। u क्या है मेरा, x रेस टू x, तो u के जगह मैंने x रेस टू x लिख दिया और ये 1 प्लस log x, ये बन गया du अपॉन dx। दिस इज माई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मिल गया। चलो मैंने du अपॉन dx निकाल दिया, अब मुझे dv अपॉन dx निकालना है। उसके लिए मुझे v को सॉल्व करना पड़ेगा। v कौन है, a रेस टू x, तो v के जगह a रेस टू x लिख दिया। देखो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, नहीं है। ओके, तो हम log को बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो v का डेरिवेटिव dv बाई dx। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू x log a, एकदम सिंपल। इसको log से भी सॉल्व कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, क्यों इतना लेंदी प्रोसेस करना है, सिंपल। इसको इक्वेशन हम नाम देंगे 3, इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से क्या बन रहा है, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू du अपॉन dx। du अपॉन dx ये देखो ये आया है, du अपॉन dx के जगह हम लिखेंगे x रेस टू x 1 प्लस log x प्लस dv अपॉन dx, ये a रेस टू x log a। खत्म। ये तो क्वेश्चन 1 से आसान था, क्वेश्चन 1 से भी बहुत इजी है। ठीक है, चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ये 3। ओके, इसको कॉपी करते, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, यहां से स्टार्ट करते चलो। ओके, इसमें देखो ये पार्ट है, ये कांस्टेंट रेस टू फंक्शन, मतलब यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट रेस टू फंक्शन रेस टू कांस्टेंट, इसमें फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है। इसमें देखो कांस्टेंट रेस टू फंक्शन, इसमें भी फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, बट 3 अलग टर्म है, तो हम इसको 3 अलग अलग वे से सॉल्व करेंगे। एक को u माना, एक को v माना और एक को w माना। ओके, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया dy बाई डी एक्स, u बन गया du अपॉन dx और ये बन गया dv अपॉन dx, w क्या बन गया dw अपॉन dx। इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले u को सॉल्व करते हैं, du बाई dx निकालते हैं।
u के जगह कौन है, u के जगह कौन है 10 रेस टू x रेस टू x। ठीक है, इसमें ध्यान देना ये फंक्शन रेस टू फंक्शन का एक पार्ट है इसमें, तो इसके लिए लॉग को बुलाना पड़ेगा। तो हम लॉग को लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग लिया तो ये कैसे दिखेगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग 10 रेस टू x। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला है, यहाँ पे लाइन खींच दो, ये आपका m है और ये ऊपर वाला पार्ट n है, तो यहां से पार्ट ये नीचे गिरेगा, तो x रेस टू x ये log 10, ये log u एज इट इज। ओके, अब ध्यान देना मैंने फंक्शन रेस टू फंक्शन को पूरा सॉल्व किया नहीं किया, इतना पार्ट जो बचा है ये फिर से फंक्शन रेस टू फंक्शन ही है। ओके, तो एक बार मैंने तो लॉग को बुलाया सॉल्व करने के लिए, पर उससे मेरा काम नहीं हुआ, तो और एक बार लॉग को बुलाएंगे, फिर से लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग। ठीक है, अब इस तरफ लॉग लोगे तो ये ऐसा दिखेगा लॉग ऑफ लॉग यू, ऑलरेडी लॉग है उसके बाहर लॉग, और इस तरफ लॉग लोगे तो ये ऐसा दिखेगा लॉग x रेस टू x इंटू लॉग 10, ये ब्रैकेट में इसका पूरा लॉग बाहर। ठीक है, यहां पे ध्यान देना ये m इंटू एन का फॉर्मूला है, m इंटू एन मतलब log m प्लस log n, ध्यान देना log m प्लस log n, तो log m क्या है log x रेस टू x प्लस log n क्या है log ऑफ 10। ठीक है, इसमें से ये x नीचे, तो x log x प्लस log ऑफ log 10, ये इस तरफ क्या आएगा log ऑफ log u। ओके, चलो अब देखो पूरा फंक्शन इंटू फंक्शन में कन्वर्ट हुआ है, फंक्शन रेस टू फंक्शन कहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव्स निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो। log ऑफ log u क्या आएगा, log ऑफ इसको मैंने x एज्यूम किया तो 1 अपॉन x के हिसाब से ये नीचे जाएगा, तो लिख दिया 1 अपॉन log u, बट ये एक्चुअल में x था नहीं, ये एक्चुअली क्या है log u, log u का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन u du अपॉन dx। ओके, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करोगे, अब डायरेक्टली सॉल्व करना क्योंकि और दो सॉल्व करने, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। u इंटू वी के हिसाब से मैंने u को लिख दिया, v का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बाद में v को लिख दिया log x और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ध्यान से सोचना, ये पूरा कांस्टेंट नंबर है, पूरा कांस्टेंट, यहाँ पे x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव सीधा 0। ठीक है, समझा होगा, ये log log दिख रहा है पर ये पूरा कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे x x कैंसिल हुआ, ओके, बच क्या रहा है 1 प्लस लॉग x, और ये जो log u और log u v है, सॉरी log u और u जो है ये इस तरफ आएंगे, तो du अपॉन dx मैंने एज इट इज लिख दिया, पहले u को खींच दो यहाँ पे, बाद में उसके बाद log u को खींच दिया। ओके, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 1 प्लस log x। ठीक है, अब मैं पास्ट में जाऊंगा, पहले u की वैल्यू ढूंढते, u की वैल्यू क्या है 10 रेस टू x रेस टू x, 10 रेस टू x रेस टू x, एक के ऊपर एक, बाद में log u की वैल्यू ढूंढते, log u क्या है x रेस टू x log 10, x रेस टू x log 10, और आगे ये कॉपी 1 प्लस log x कॉपी कर दिया, दिस इज माई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तो हुआ है, ये इक्वेशन 2 अच्छे से लिखा है, u के जगह, बाद में log u के जगह, करेक्ट है। चलो u तो सॉल्व हुआ, अब भी मेरा v सॉल्व करना बाकी है, v देखना 10 रेस टू x रेस टू 10, तो नाउ v इज इक्वल टू 10 रेस टू x रेस टू 10। ध्यान देना यहाँ पे कहीं पे फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है नहीं, तो इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, हाँ कर सकता हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हो। कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान देना, इसका पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट निकालेंगे। ओके, ये v का बन गया dv अपॉन dx, आराम से देखना, ये जो पार्ट है ये समझो कांस्टेंट है, समझो a है, और ये जो पार्ट है ये हमारा x है, तो a रेस टू x दिख रहा है आपको, a रेस टू x, यहाँ पे a कौन है ये, और x जो है ये बड़ा वाला गोला है वो x है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, a रेस टू x log a। ठीक है, आराम से देखना, a रेस टू x log a कौन है हमारा 10, समझा। चलो इतना तो हुआ, मैंने x किसको एज्यूम किया था, x किसको एज्यूम किया था, x रेस टू 10 को एज्यूम किया था, सॉरी
एक्स रेस टू 10 को एज्यूम किया था, पर वो एक्चुअल में एक्स है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 10 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। शायद ये समझ में आ रहा है आराम से। ये देखना, ये ए है, ये हमारा ए और ये एक्स। ए रेस टू एक्स के हिसाब से ए रेस टू एक्स लॉग ए मैंने लिख दिया, बट जो एक्स है वो एक्चुअल में एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हम फिर से निकालेंगे। इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, पर बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगी, इससे अच्छा ये है। तो 10 रेस टू एक्स रेस टू 10 इसका काम हुआ है, इसका भी काम हुआ है, कॉपी कर दिया। इसको सॉल्व करना है तो एक्स रेस टू 10 तो इजी है, क्या करोगे 10 नीचे एक्स रेस टू 10 माइनस 1 9, ये एक्स रेस टू एन के हिसाब से, ठीक है, खत्म, dv बाई डी एक्स खत्म। उसके बाद हम w की तरफ जाएंगे। w क्या है हमारा 10 रेस टू 10 रेस टू एक्स, तो ये 10 रेस टू 10 रेस टू एक्स, ठीक है, ये भी सेम इसके जैसा है। ओके, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया dw अपॉन डी एक्स। ये फिर से देखो, ये पार्ट मेरा a और ये पार्ट मेरा x, a रेस टू x, a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a। ओके, तो देखो a रेस टू x इंटू लॉग a, बट ये एक्चुअल में x है, इतना पार्ट जो मैं हाथ घुमा रहा हूं ये पार्ट x है नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना है। 10 रेस टू x का डेरिवेटिव फिर से निकालना है, ठीक है। इसका काम खत्म हुआ है, इसको मैंने कॉपी कर दिया। इसका 10 रेस टू x का डेरिवेटिव, 10 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 10 रेस टू x log 10, बस a रेस टू x है ना, ठीक है। अब इसमें ये log 10 सेम है ना, तो log 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 10 रेस टू x मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 10 रेस टू x कॉपी कर दिया, log 10 इंटू log 10 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 3। चलो ये इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 2 देना भूल गए, ये इक्वेशन, ये 2 है ना, ये 3 और ये 4, सॉरी इक्वेशन ये 4। चलो हाँ, अब 1 2 3 4 इन सबको एक साथ मिलाना है। कहाँ पे लिख दूँ, ठीक है यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, चलो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ओके, अब इसमें 1 क्या दिया हमें dy बाई डी एक्स लिख दिया। 2 मतलब du अपॉन डी एक्स कहाँ पे निकाला है हमने इक्वेशन 2, ये ओके, वो कॉपी कर दिया। 10 रेस टू x, बाद में x रेस टू x log 10, बहुत लंबा है, 1 प्लस log x, ओके, प्लस इक्वेशन 3 ये 10 रेस टू x रेस टू 10, ओके, बाद में log 10, अरे बाप रे बहुत लंबा है, 10 रेस टू x रेस टू 9, ओके, बाद में प्लस v, ये कॉपी कर दो, 10 रेस टू x और log 10 द होल स्क्वायर। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ओके। देखो अगर तीनों तरफ log यूज करते ना, इन दोनों को, इसको भी log से सॉल्व कर सकते थे, इसको भी log से सॉल्व कर सकते थे, बट ये बहुत लंबा खींचता। इससे अच्छा यहाँ पे log मैंने यूज किया, फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है पर लिखना बहुत है इसमें, ओके। तो हमारा इसी तरह एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो रहा है। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट।